मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके ज़िंदगी में सफ़र होती है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने दुनिया के सामने एक ऐसी उदाहरण रखी जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। हम अक्सर काम ना करने के लिए किसी न किसी बहाने की तलाश करते रहते हैं, इसी कारण हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़रिया बाकी लोगों से अलग होता है और वो ये नहीं देखते उनके पास क्या नहीं है, बल्कि ये देखते हैं कि उनके पास क्या है और उससे वो क्या कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही व्यक्ति की कहानी, सफलता की कहानी नज़रिए की। एक बार की बात है, अमेरिका में एक व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा था, नौकरी के लिए एक दफ्तर में गया। काम था साफ सफाई का। इंटरव्यू देने के बाद उसे एक दो काम करने को कहा। लड़का गरीब था और उसे नौकरी की ज़रूरत भी थी, तो उसने बड़ी लगन से वो काम किए। काम को देखने के बाद मालिक ने कहा, शाबाश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। तुम अपनी ईमेल आईडी मुझे दो, मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भेज देता हूँ। लेकिन सर, मैंने तो ईमेल आईडी नहीं बनाई है। क्यों? आजकल तो सभी के पास ईमेल आईडी बना कर रखते हैं, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं होता। सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और कंप्यूटर चला सकने की मेरी हैसियत नहीं है, मुझे इस नौकरी पर रख लीजिए। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम इस नौकरी के काबिल हो, लेकिन हम ज्वाइनिंग ईमेल से ही करवाते हैं, इसलिए तुम जा सकते हो। इतना सुन लड़का निराश होकर वहाँ से निकल गया। रास्ते में चलते चलते देखा कि एक औरत सब्जी वाले से टमाटर के बारे में पूछ रही थी और उसके पास टमाटर नहीं थे। औरत बूढ़ी थी, बाजार भी नहीं जा सकती। तभी उसे एक ख्याल आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके पास $10 थे। वह तुरंत बाजार गया और $10 के टमाटर ले आया। उसने वो टमाटर उस बूढ़ी औरत को बेच दिया। कुछ मुनाफा हुआ, देखा वह दोबारा बाजार गया और कुछ टमाटर ले आया। उन टमाटर को लेकर वह घर घर गया और बेचने की कोशिश की। 2-4 घर घूमने के बाद एक घर की किसी ने $15 में टमाटर खरीद लिया। जब उसने ये देखा कि एक बार टमाटर बेचने में $15 का फायदा हुआ, तो वह दोबारा गया और फिर से उन टमाटरों को बेच दिया। उस दिन उसने अगले दिन टमाटर खरीदने के लिए थोड़े पैसे बचा लिए और बाकी के पैसे से खाने का इंतजाम किया। अगले दिन और उस दिन के बाद कुछ दिनों तक वह इसी तरह टमाटर बेचते रहा। उसका काम काफ़ी बढ़ चुका था और आगे आगे यह बढ़ता ही जा रहा था। टमाटर लाने के लिए पहले वह किराए की गाड़ी में जाता था। पैसे इकट्ठे करने के बाद उसने अपनी गाड़ी खरीद ली। ज़्यादा पैसा हो जाने के बाद उसने एक गाड़ी और ली। उसके बाद ड्राइवर भी रख लिया। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, यह सब उस लड़के की सूझबूझ और हिम्मत का परिचय था। कुछ ही सालों में उसने टमाटर का व्यापार से बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। अब वो एक संपत्ति व्यक्ति बन चुका था। थोड़े ही दिनों में उनकी शादी हो गई। शादी के लिए कुछ वर्षों के बाद अब उसे किसी चीज़ का कोई परेशानी नहीं था। सब चीज़ों से बेफिक्र हुआ, तो उसने सोचा कि अब उसे अपना बीमा करवा देना चाहिए। इससे यदि उसे कुछ भी हो जाता, भविष्य में उसके परिवार वालों का आर्थिक और पूरा कोई परेशानी ना हो। बीमा करवाने के लिए उसने बीमा एजेंट को फ़ोन किया। अगले दिन बीमा एजेंट उस व्यक्ति के पास आया। फॉर्म भरते समय सब कुछ भरने के बाद एक कॉलम खाली रह गया। यह कॉलम था ईमेल आईडी। उस एजेंट ने पूछा, सर, आपका ईमेल आईडी क्या है? सॉरी, मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है। एजेंट को लगा कि वह मजाक कर रहा है। सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप भी? नहीं, मैंने कोई मजाक नहीं किया, सचमुच मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। सर, आपको पता है, अगर आपने ईमेल आईडी का उपयोग किया होता तो आपका व्यापार और कितना आगे बढ़ सकता था। आपको पता है आज आप क्या होते? एक कंपनी के मामूली सफाई वाला। इस उत्तर से वो एजेंट स्तंभ हो रह गया। उसने कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उस व्यक्ति ने उसे कहानी बताई, जिसे सुनकर एजेंट को एहसास हुआ कि इंसान के अंदर इच्छा हो तो कुछ भी हासिल कर सकता है और इसके लिए ज़रूरी नहीं उसके पास सभी साधन मौजूद हो। दोस्तों, ऐसे ही परिस्थिति हमारे जीवन में कई बार आती है।
तब हमें लगता है काश अगर ये चीज़ें हमारे पास होती तो आज हम कहीं और होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है वो चीज़ भगवान ने हमें इसलिए ना दी हो कि हम उससे ज़्यादा प्राप्त करने के काबिल हो, परंतु हम ज़्यादा पाने का प्रयास ना करें। एक बार खुद कोशिश तो करो, अपना नज़रिया बदल कर तो देखो। उस विचार को अपने मन में लो, छोड़ दो रोना उस चीज़ के लिए जो तुम्हारे पास नहीं है, और बदल दो दुनिया को उन चीज़ों से जो तुम्हारे पास है। अगर तुम आज हार नहीं मानोगे तो आने वाला कल तुम्हारा होगा, और यदि तुमने आज हार मान ली तो आने वाला कल कभी नहीं आएगा। हालतों का दोष देना छोड़ दो।